पर जिस तरह से देखा जा रहा है कि पप्पू यादव जो कि लोकसभा सांसद हैं, उन्होंने अभी एक बयान दिया है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी वहां पर खुद कुंभ में स्नान करने गए थे। तो उन्होंने कहा है कि जो लोग कुंभ में स्नान करने जा रहे हैं, अमीर लोग हैं, वीआईपी लोग हैं, बड़े नेता मंत्री या बाबा ही खुद क्यों ना हो, तो इस तरह के लोगों को वहाँ पर गंगा में डूब के मर जाना चाहिए। ये बयान इन्होंने इसलिए दिया है क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री ने कुछ समय पहले एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि जो लोग मृतक भगदड़ में हुए थे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो क्या लगता है मोक्ष के चक्कर में जो जीवित हैं उन्हें भी मर जाना चाहिए? नहीं नहीं, गलत है, ये बयान उन्होंने गलत दिया है। और जो मर गए हैं उनको ही मोक्ष के वो श्रद्धांजलि देना चाहिए, और जो बिछड़े हुए हैं उनका पता लगाना चाहिए कि कौन कहाँ। किसी ने अपनी बीवी को खो दिया, किसी ने अपनी माँ को खोया है, किसी ने अपनी बहन को खो दिया है। वहाँ तरह तरह के लोग परेशान हैं और नेता लोग अपनी अलग अलग रोटियां सेक रहे हैं और मरने वालों का गम कोई नहीं देख रहा है। इसलिए हमारा कहना है कि आप सभी लोग जो मर गए हैं उन लोगों का पता लगाएं, उनके परिवार वालों को भगवान शांति दे और आप लोग भी उनको शांति देने का आश्वासन करें। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि पप्पू यादव ये एक पब्लिक स्टंट कर रहे हैं, मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। आपको क्या लगता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि बने रहेंगे या बयान देने के लिए बने रहते हैं। नेता लोगों की तो एक आदत ही होती है कुछ न कुछ बोलना। अगर वो बोलेंगे नहीं तो देश और दुनिया उनको जानेगी कैसे। तो देखा आपने कि ये इन्होंने बहुत सही बात कही है कि अगर जो नेता मंत्री अगर वो बोलेंगे नहीं तो लोग उन्हें जानेंगे कैसे। तो चलिए हम और भी लोगों से जानकारी लेते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है इस मुद्दे पर। सर, आप बताइए, जिस तरह से अभी पप्पू यादव ने एक बयान दिया है, जो कि वो खुद एक लोकसभा सांसद हैं, और उन्होंने बयान दिया है कि जो बड़े बड़े नेता मंत्री हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, अमीर लोग हैं, बाबा हो चाहे साधु संत हो, उन सबको कहा है कि डूब करके मर जाना चाहिए। क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो वहाँ मृतक हुए उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई है। तो उन्होंने ये नाम तो नहीं लिया धीरेन्द्र शास्त्री का, लेकिन इनडायरेक्टली उनके ऊपर तंज कसा है। तो आपको क्या लगता है इस तरह का बयान देना ये कितना सही है? एक तो धीरेन्द्र शास्त्री का जो बयान है उसको मैं शुद्ध रूप से शुद्धिकरण अपना ये कर रहा हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने केवल ये कहा कि पहले भी कहा जाता था कि अगर मगहर में कोई अगर मरता है तो उसको नरक मिलता है, अगर गंगा जी के किनारे किसी की मृत्यु होती है तो उसको मोक्ष या स्वर्ग मिलता है। ठीक, ये एक संदर्भ था जो हमारे शास्त्रों में भी शुरू से लिखा हुआ है। कभी कभी ऐसा होता था कि किसी की उम्र 75, 80, 85, 90 के आसपास होती थी कि उनको लगता था कि अब नहीं रहेंगे, तो अपने बच्चों से अपना कहते थे कि बेटा कहीं गंगा जी के किनारे एक हमारी मड़ैया बना दो और वहीं हम रहेंगे, बनाएंगे, खाएंगे, ठीक है, और आखिरी में जो अगर मृत्यु हो तो गंगा जी की गोद में हो, ठीक है, तो हमारा संस्कार भी वहीं हो जाएगा, ठीक है। उस संदर्भ में वो एक ज्ञानी आदमी है, ठीक है, उसके पीछे लाखों लोग भाग रहे हैं, उसका नाम ले रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं मंदबुद्धि लोग जो धीरेन्द्र शास्त्री को भी गाली बक रहे हैं, ठीक है। बागेश्वर बाबा धाम के हजारों लोग बसों से यात्रा करके पहुंच रहे हैं, कारों से पहुंच रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि पप्पू यादव पे क्या कहेंगे? पहले मैं धीरेन्द्र शास्त्री की बात करूंगा, ठीक है। तो धीरेन्द्र शास्त्री के लिए उलूल जुलूल अपना बकवास करना, अपनी तो कोई औकात है नहीं, चमड़े की जवान है, कुछ भी बोल दो, औकात कुछ है नहीं। असल में है क्या ना कि आदमी घर में सम्मान अपना मिलता नहीं है, ठीक है, यहीं अपना पड़े रहते हैं, कुछ भी ज़बान से अपना बकर बकर अपना बोल दो। अरे ये तो सोचो कि वो धीरेन्द्र शास्त्री है, उसको मानना पड़ेगा। करोड़ों लोग विदेशों से भी हर जगह से उसके पास में आ रहे हैं। दूसरी बात, ठीक है, अब पप्पू यादव जी ने ये चीज़ अपना कह दी है। असल में उनके पास में एक फ़ोन अगर आ जाएगा इस विषय पे तो उनकी पैंट गीली हो जाएगी, फिर कहेंगे कि जो हमने बयान दिया था मैं उससे हट रहा हूँ। इसके पहले भी इन्होंने एक बयान दिया था पप्पू के, लॉरेंस बिश्नोई को तो मैं खुद मारूंगा, ठीक। एक फ़ोन आ गया उनके पास तो कह रहे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, उनकी पैंट गीली हो गई, ठीक। अब उसके बाद में ये कह रहे हैं क्योंकि हमारा सनातन से संबंधित अगर कोई विषय आ रहा है तो असल में इन लोग की
बुद्धि भ्रष्ट हो ही गई है। ठीक है, मतलब कोई भी हो, चाहे लालू का परिवार हो, मुलायम का परिवार हो और ये पप्पू यादव हो, बकवास करने में आगे है ही। ये बात आगे लेके जा रहे हैं, लेकिन हम जो बात है लॉरेंस बिश्नोई का फ़ोन हो या किसी का फ़ोन हो, वो पप्पू यादव और लॉरेंस बिश्नोई का मैटर है। लेकिन जो अभी मैटर है वो धीरेन्द्र शास्त्री का और पप्पू यादव का और अब महाकुंभ का भी मैटर है। सर आप बताइए, जिस तरह से पप्पू यादव ने जो बयान दिया है वो तो आपको पता ही होगा। अब बताइए, इस तरह से बयान देना, वो भी तब जब नरेंद्र मोदी खुद वहाँ पर कुंभ में स्नान करने गए हैं, तो आपको क्या लगता है ये किस तरह की राजनीति? हमारे ख्याल से पप्पू यादव की पीड़ा है, जो कि वहाँ पर गरीब लोग दबके मरे हैं, वो लाश नहीं पा रहे हैं, उनको सरकारी आंकड़े में मृत नहीं दिखाया जा रहा है, ना ही उनका पोस्टमार्टम हुआ है। ऐसे में उनकी पीड़ा है। 40-50 लोग ऐसा पता चल रहा है कि नीतीश कुमार ने चिट्ठी लिखी है कि हमारे यहाँ के 40 लोग लापता हैं और वो मारे गए हैं, लाशें भी आई हैं जिनका आपके यहाँ से पोस्टमार्टम नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में आप मुआवजा दीजिए और उनको दर्ज करिए। इस प्रकार की व्यवस्था में भाजपा की झूंसी की एक नेता कोई हैं, मंडल अध्यक्ष हैं अनीता सिंह, उन्होंने अपनी सहेली और उनके परिवार के लिए भी कही है कि मारे गए, उनका नाम नहीं है, अपने नेताओं से बात किया, नहीं हुआ। तो ये पीड़ा है पप्पू यादव की कहना। और रही कि बड़े लोगों को, जो लोग ये मान रहे हैं कि मोक्ष प्राप्त होता है, उनको जा करके डुबकी लगा करके मर जाना चाहिए। ऐसे लोगों को जिनको VIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जो गरीबों को नहीं मानते हैं, उनकी बात का मैं समर्थन करता हूं कि निश्चित तौर पर या तो ये कल्चर ख़त्म कर दिया जाए और नहीं तो ऐसे लोगों को मर जाना चाहिए, स्वयं आत्महत्या कर लेना चाहिए, जिस प्रकार से भगवान राम का ने स्वयं ही सरयू में आत्महत्या कर लिया था। बाबा बताइए, पप्पू यादव के इस बयान पर क्या कहना चाहिए? पप्पू यादव की अपनी पीड़ा है, कुछ कारण उनके निजी बयान है। पप्पू यादव के बयान से कुछ भी लेना देना नहीं, इस बयान को हटा ही देना चाहिए। वो एक भ्रामक बयान, अपनी पीड़ा से कुछ भी कोई कह सकता है, उसको कोई सबके समाज के लिए नहीं लागू करना चाहिए। रह गई धीरेन्द्र शास्त्री ने मोक्ष की प्राप्ति की है, तो उन्होंने कुछ ये नहीं कहा है कि उन पर दर्द नहीं की। देखो वहाँ पर मानस में लेख भी है कि काशी जी में मरते हुए जीवों को भगवान शंकर जी कहते हैं, काशी मरत जंतो लोकी जासु नाम बल करम विश्व की। हम भी उनको मोक्ष देते हैं, तो वहाँ पर मरने वालों को मोक्ष की प्राप्ति हुई, इसमें कुछ धीरेन्द्र शास्त्री का कहना गलत नहीं है। वैसे धीरेन्द्र शास्त्री को मैं सर्वेत पर नहीं मानता हूँ, केवल वाचक ज्ञानी मानता हूँ। वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, पर भव पार न पावई कोई। उदाहरण उसका क्या है, जिम ग्रह मध्य दीप की बातन तम निवृत्त नहीं होई। ऐसे वाक्य ज्ञानी हैं धीरेन्द्र शास्त्री भी। हाँ, आसाराम बापू भी की 10 साल भागवत सुनते रहे अयोध्या में, और वह भी वाक्य ज्ञानी थे। ये वाक्य ज्ञानियों से यह मत समझो वाक्य ज्ञानी बहुत पहुँचे हुए हैं। लेकिन जो धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, इस बात को आपने भी स्वीकारा कि हाँ वहाँ मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन जिस हिसाब से पप्पू यादव कह रहे हैं कि वहाँ जाकर सबको आत्महत्या कर लेनी चाहिए, इसका मतलब उनका इनडायरेक्टली यही कहना है ना कि डूब करके मर जाना चाहिए। वो गलत है, ये नहीं ठीक कहना, ये गलत है ना? बिल्कुल गलत है। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है कि पप्पू यादव इस समय चर्चा में आ गए हैं, वो भी अपने एक बयान के कारण कि उन्होंने बयान दिया है कि जो लोग आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हैं संगम नगरी, उन्हें डूब के मर जाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, जो VIP, जो बड़े महापुरुष हैं, साधु संत हैं और नेता मंत्री, उनके लिए जिस तरह से इन्होंने बयान दिया है, ये बयान कितना सही है? देखिए, पप्पू यादव का कोई व्यक्तिगत उस महाकुंभ से कोई व्यक्तिगत उनका लेना देना नहीं है। एक दृश्य आया, बिहार का मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे यहाँ से, हमारे स्टेट से 40-50 आदमी महाकुंभ में गए थे जो लापता है। न सरकार उसको अपना उन पीड़ितों को का नाम एंट्री कर पाई है, न स्टेट सरकार को ये अवगत करा पाई है कि वो आदमी वहाँ हताहत हुआ है, मरा हुआ है कि नहीं मरा हुआ है। अब आप समझिए कि एक तरफ तो उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि 30 आदमी मरे, केवल बिहार स्टेट में ही जब 40 से 50 ही, वो भी एक साधारण व्यक्ति नहीं, आज दे मुख्यमंत्री बिहार स्टेट का कह रहा है कि वहाँ 40-50 लोग बिहार के गए थे जो लापता है, उनकी कहीं एंट्री नहीं, उनकी लाश नहीं मिल रही है, वो खोजने पर भी नहीं पाए जा रहे हैं। अब देखिए, तो अगर स्टेट के मृत आत्मा की अगर वेदना का अगर हम अमल करते हैं, उसके बारे में थीसिस करते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं, तो हम समझते हैं कि बिहार में पैदा होने के नाते पप्पू यादव ने जो सरकार के पॉलिसी पर सवाल उठाया है, जो सरकार के पॉलिसी में
जो अंधविश्वासी महागुरुओं का जो सहभागिता की बात की है, उस पे उन्होंने हमला करते हुए कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी चाहे कोई भी महंत अगर पीड़ा में अपनी भूमिका नहीं दर्ज करा सकता, पीड़ा में मार्गदर्शन नहीं कर सकता और अपने ऊर्जा से उस मृत आत्मा को जिंदा नहीं कर सकता, तो ये यही जो है धर्म संदेह का घेरे को इंगित करता है। हम समझते हैं कि वही वेदना पप्पू यादव ने सरकार पर सवाल उठाया है कि आपका सिस्टम, और जो लोग कह रहे हैं कि सरकार का सिस्टम बढ़िया है, बेहतरीन है, वहाँ का आयोजन ठीक है, हम कहते हैं कि अगर वो घटना अगर आपके साथ हो गई होती तो आप किस ढंग से प्रशंसा करते, आप कुंभ को कैसे महामंडित करते। तो कहने का मेरा मतलब ये कि महामंडन करना, अपने पाप पर पर्दा डालना, आवाम के साथ गद्दारी करना, ये सबसे बड़ा अधर्म है और उस अधर्म को पप्पू यादव ने विरोध किया है। जी, तो देखा आपने कि कैसे इनका कहना है कि जो पप्पू यादव वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग डुबकी लगाने आ रहे हैं उन्हें डूब करके मर जाना चाहिए। जो वीआईपी हैं, जो नेता मंत्री हैं, जो बड़े बड़े साधु संत हैं, उनके लिए पप्पू यादव ने ये कहा है। तो लोगों का कहना है कि ये पप्पू यादव के अंदर जो पीड़ा है उससे ये बयान निकला है और इन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली धीरेन्द्र शास्त्री पर भी कटाक्ष किया है। तो कहीं ना कहीं जनता, आधी जनता पप्पू यादव के समर्थन में है तो आधी जनता ये भी कह रही है कि पप्पू यादव संभल जाओ, क्योंकि आप जिस फ़ोन का इंतज़ार करते हो कि कहीं वो फ़ोन ना आ जाए, अगर वो फ़ोन आ गया तो आपको फिर से पछताना पड़ेगा और सनातन धर्म का अपमान करना पप्पू यादव बंद करें। तो तमाम और जानकारी के लिए जुड़े रहिए KPR न्यूज़ लाइव के साथ। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं तान्या कसौधन, लखनऊ।